गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं भोग कैसे लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी का, कितने टाइम लगाती हूँ, ये सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बनाते हैं इसी को लेकर के। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम है तो लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी। तो क्योंकि ये ना सर्दियाँ हैं तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ। गर्म मतलब निबाया पानी, कि उनको ज़्यादा मतलब गर्म भी नहीं, बिल्कुल निबाया सा कि हाँ स्किन पे टच हो जाए। तो मैं खुद की उंगली डालकर देख लेती हूँ कि हो गया है क्या। तो इस तरह से मैंने गर्म पानी कर लिया है और जा कर के बस मैं अपने लड्डू गोपाल को, अपने कृष्ण को स्नान कराऊंगी। और स्नान कराने से पहले उनके साथ में मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ। मेरी आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको गोद में लेती हूँ ना और जब कपड़े उतारती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि ना इनसे बातें करना। और मैं इनके साथ में से खेलती हूँ, आँखों पे उंगली लगा करके त्या त्या करती हूँ, जैसे बच्चे के साथ करते ना, बहुत अच्छा लगता है। आप भी करके देखिएगा। तो इस तरह से इनके साथ में थोड़ी बहुत बातें करती हूँ, आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए इनको। तो और यहाँ पर ना बस अब मैं स्नान कराऊंगी, उनसे क्षमा याचना कर ले रही हूँ कि ऐसे खेल करने में या कुछ भी कम है ना वो रह गई हो, भूल हो रही हो, कि भगवान है ना भाई। और लेकिन मुझे तो अपने बच्चे की जैसी ही है, तो लेकिन है तो भगवान ही ना, तो कुछ भी भूल हो रही हो तो क्षमा कर दे। उसके बाद में मैं यहाँ पर ना स्नान करा ले रही हूँ। क्योंकि वीडियो भोग को लेकर के है इसलिए मैं यहाँ पर भोग का ही दिखाऊंगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह जो मेरा भोग होता है ना, पहला वो होता है जल रखती हूँ, उसके अंदर तुलसी जी का दल डालती हूँ, साथ में सूखे मेवे, मिश्री और किशमिश है इस समय, तो वो मैंने रख दिया है और तुलसी जी का दल डाल दिया है। यहाँ पे धूप बत्ती और दीप लगा ले रही हूँ। वैसे तो है ना ये वाली आरती सुबह के 4 बजे हो जानी चाहिए, जिसे मंगला आरती कहा जाता है, लेकिन वही है ना कि नहीं हो पाता, सुबह सुबह 4 बजे उठ करके ऐसे पूजा ये सब कुछ नहीं हो पाता है। तो मुझे बच जाते हैं 6:30 7, ऐसे इस टाइम तक मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं माता रानी को भी प्रसाद रखती हूँ, क्योंकि ये ना कुल देवी है माता रानी, और माता रानी को मैं बचपन से ही पूछती आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ना उनके लिए भी जल और प्रसाद रखती हूँ। तो यहाँ पर ना जो लड्डू गोपाल जी को प्रसाद रखा था वो उनको अर्पित कर दूँगी, उनको कह दूँगी कि आप उसको स्वीकार करें। और यहाँ पर बस मैं अब आरती कर लूँगी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। अच्छा, आरती के बाद ना मैं 7 वार की यानी सप्तवार की कथा पढ़ती हूँ। जैसे सोमवार को सोमवार की, मंगलवार को मंगलवार की, तो वो कथा पढ़ती हूँ। तो इतने जो दिया है ना वो बुझ जाता है, तो मैं इस दिए को ना यहाँ से हटा लेती हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर कभी भी बुझा हुआ दिया नहीं रखते हैं। तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ, जिससे यहाँ पर जगह भी हो जाती है, क्योंकि भोग वगैरह लगाते हैं, थाली लाती हूँ तो फिर जगह तो चाहिए होती है ना। तो यहाँ पर ना मैं उसको हटा देती हूँ। और यहाँ पर सबसे फिर उसके बाद में जो दूसरा भोग लगता है वो दूध का होता है। तो वैसे तो है ना आप खाली दूध का भी भोग लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिस्कुट और या कुछ रखें उसके साथ में। लेकिन है ना ये है कि हम लोग खुद ना नहीं खाते हैं दूध, चाय है ना हमारे घर के अंदर ना, मतलब हर्षित के पापा हैं, हर्षित है, मैं हूँ, हम लोग है ना दूध के साथ में चाहे 2 ही बिस्कुट लें, लेकिन लेते ज़रूर हैं। तो इसलिए ना इनके आगे भी है ना हम है ना भगवान जी को भी है ना अर्पित करते हैं। और वैसे ही भागवत गीता में कहा है 3रे अध्याय में कि भगवान जी को अर्पित करके अगर हम कुछ भी खाते हैं ना तो वो बेस्ट होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ना उनको जो दूसरा भोग है वो यही लगता है, दूध और बिस्किट का। अगर कुछ फ्रूट्स होते हैं तो मैं फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने लड्डू गोपाल जी को मैं रख दिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद में सबसे पहले घंटी हो जाते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं कि भोग कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आप भोग को ले आइए, उसके बाद में घंटी हो जाइए, क्योंकि कई बार वो रेस्ट कर रहे हैं, नींदों में चले गए या इधर उधर खेल रहे हैं, तो फिर घंटी का मतलब है कि वो आ जाएँ। अब आने के बाद में उनको मैंने दूध से भोग लगा दिया, आप चम्मच से भी पिला सकते हैं। उसके बाद में ना, क्योंकि मेरा छोटा सा गिलास है तो मैं तो ऐसे ही पिला देती हूँ। और उसके बाद में आप है ना ये बिस्कुट खिलाइए, फिर उसके बाद में ऐसे 2-3 बार ऐसे खिलाइए, फिर इधर ही छोड़ करके चले जाइए कि अगर उनको खुद भी मतलब खाना हो, क्योंकि भगवान क्या है ना शर्मीले टाइप होते हैं, वो अपने सामने नहीं खाते हैं, कहते हैं कि पर्दा कर दो, ओट कर दो, फिर सही रहता है। तो उनको मैंने भोग लगा दिया है, थोड़ा सा लाड़ भी कर दिया है कि खा लेना। और उसके बाद में मैं ना यहाँ पर ना पर्दा लगा दूँगी भगवान जी को, कि वो अपने आप भी अगर खाना चाहे तो खा ले। वैसे मेरा मन है कि जैसे ना काफ़ी बार मैंने देखा है कई वीडियोज़ में
कि उनके लड्डू गोपाल जी ना दूध पीते हैं, तो पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल जी कब दूध पिएंगे। मैं इनको भी बोल रही थी कि अपने लड्डू गोपाल जी दूध क्यों नहीं पीते हैं, तो ये बोल रहे थे तू रोज़ है ना पिलाया कर, एक दिन ज़रूर पिएंगे। तो मैंने बोला देखते हैं। तो यहाँ पर ना अभी लंच की तैयारी करने लग गई हूँ, वही 10 बज चुके हैं। तो मैं ज़्यादातर इस टाइम से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज सुबह से ही करा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ, आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं उनके भोग के लिए। तो सुबह के टाइम सात्विक खाना ही बनाती हूँ मैं, प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ना तेल डाल लिया था, उसके बाद में मैंने जीरा डाला था, उसके साथ ही मैंने ना अदरक और हरी मिर्ची डाली थी, क्योंकि अब सर्दियाँ है ना तो अदरक का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके साथ में मैंने एक लाल मिर्ची और तेज़ पत्ता भी डाल दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे है ना अदरक को थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले वो सिंपल से मसाले ही रखती हूँ। और उसके बाद में आलू डाल दिए थे। आलू को डालने के बाद में मिक्स करके उसको ढक करके कुक कर लिया, क्योंकि गोभी है ना गर्म पानी में है ना थोड़ी सी देर सोक करती हूँ तो वो आधी सी कुक हो जाती है, क्योंकि भाई कीड़े मकोड़े मतलब कीड़ा लगा रहता है इसमें, गिंडार वगैरह निकल आती है ना, तो मैं गर्म पानी में ना थोड़ी सी देर के लिए रखती हूँ। तो है ना इतने है ना आलू को मैं अकेले ही कुक करती हूँ। उसके बाद में मैंने गोभी को भी ऐड कर दिया है और उसके बाद में नमक भी ऐड कर दिया। थोड़ी सी देर वापस से इसको करके कुक करूँगी। और जब आलू है ना हो जाएंगे मतलब कि 75%, तब मैं ना टमाटर इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर फ्रीज में से निकाले थे तो इसके ऊपर ही रख दिए थे ताकि टमाटर जो है थोड़े से निबाए से हो जाएं। तो यहाँ पर ना देखिए मैंने एक होल सा करके और टमाटरों को ही मैंने डाल दिया है और वापस से कुक करूँगी। उसके बाद में ना टमाटरों को इसके साथ में थोड़ा सा मैश करके और इस तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और फाइनली इसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला, और अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं है तो आप खटाई भी डाल सकते हो, और साथ में कसूरी मेथी, ये चीज़ें डाल करके और एक बिल्कुल सिंपल सा जो आलू गोभी की सब्ज़ी होती है वो मैं यहाँ पर तैयार कर ले रही हूँ। तो है ना जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको ज़्यादा नमक है या ज़्यादा मिर्ची है इसका भी खाना नहीं खिलाते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे ही हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो गई थी। यहाँ पे है ना गोभी की सब्ज़ी के साथ में हम लोग है ना पूरा परिवार ही है ना, मतलब हर्षित में हम लोगों को है ना पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे पराठे सेक लिए, गोभी रखी है, सब्ज़ी रख ली है, और थोड़ा सा दही मैं है ना डेली जमाती हूँ, चाहे एक कटोरी ही जमाऊँ छोटी सी, उनके लिए जमाती हूँ क्योंकि उनको दही पसंद है ना। तो यशोदा मैया उनको है ना दूध दही घी माखन ये सब कुछ खिलाया करती थी। हम लोग उनके मुकाबले तो खैर कुछ नहीं खिलाते हैं, कुछ उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जितनी कर सकते हैं उतनी तो हमें करनी ही चाहिए। तो है ना जो यशोदा मैया थी ना वो अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब कृष्णा को है ना 8 टाइम खाना खिलाया करती थी। तो कम से कम आधा तो मतलब अपन को खाना खिलाना ही चाहिए 4 टाइम, और बाकी आपके भावों के ऊपर है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ दूध का भोग लगाते हैं और सुबह लंच का लगाते हैं, और ना इस तरह से भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पर ना मैंने थाली ना भगवान जी के आगे रख दी थी। उसके बाद में मैंने घंटी बजाई वही सेम, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अगर आराम कर रहे हों या फिर इधर उधर खेल रहे हों तो वो वापस आ जाएँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने उनको भोग लगा दिया है। एक बार मैं सब्ज़ी से खिला दूँगी, एक बार मैं उनको दही से खिला दूँगी, और उसके बाद में मैं ना इस थाली को यहीं पर ही रख करके छोड़ दूँगी कि है ना अगर लड्डू गोपाल जी को अगर अपने आप में भी कुछ खाना हो तो वो खा ले। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा। अच्छा, अब दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को आराम करने के लिए बोल देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर शाम हो चुकी है, 5:30 हो चुके हैं, और 5:30 बजे है ना मैं नियम से भागवत गीता का पाठ करती हूँ। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कृष्णा हैं, उनको ही अपना गुरु मान करके और उनके सानिध्य में बैठ करके ये भागवत गीता पढ़ती हूँ कि मुझे वो समझ में आ जाए। तो थोड़ा बहुत यानी कि जितने भी मेरा मन होता है, मतलब कई बार 5:30 से ऊपर हो जाते हैं, जैसे टाइम से नहीं आ पाती हूँ, भाई घर संसार है, गृहस्थी है, तो फिर नहीं आ पाती हूँ। जैसे कई बार ये खाना खाने इस टाइम पे आते हैं तो देर हो जाती है, तो लेकिन आरती का समय जो रहता है ना उस समय आरती करनी होती है, तो जितने पेज पढ़ पाती हूँ उतना मैं पढ़ती हूँ और फिर निशान लगा करके रख देती हूँ। ऐसे नहीं कि एक अध्याय पूरा ही करूँ, क्योंकि ये यथार्थ गीता है ना उसमें एकदम समझा करके बताया गया है, तो पूरा एक अध्याय पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद में ना गीता पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पर
लड्डू गोपाल जी की आरती कर ले रही हूँ। आरती के समय एक बार फिर से मैं भोग लगाती हूँ। तो और उस समय ना मतलब कुछ भी बना देती हूँ, जैसे कल मैंने लड्डू बनाए थे तो उसी का मैं भोग लगा ले रही हूँ। अदरवाइज़ जैसे मेरे पास कुछ भी रखा होता है ना, तो जैसे वही मैं भोग में रख देती हूँ उनको, या फिर मैं कुछ बना भी देती हूँ, जैसे थोड़ी सी खिचड़ी बना दी या फिर हलवा बना दिया थोड़ा सा, ऐसे कुछ भी बना करके उनको भोग लगाती हूँ और फिर उसके बाद में मैं आरती कर तो लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध का भोग लगा दिया है फाइनली, और दूध पिलाने के बाद में बस मैं इनको सुला दूँगी। और तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।